हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 36। चैप्टर नंबर 36 का नाम है बच्चों डिसीज़। ओके, अब डिसीज़ होता क्या है, बहुत अच्छे से आपने सुना होगा ये वर्ड डिसीज़। अभी तो कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान भी होगा कि क्या है डिसीज़। ओके, तो पहले इसका मतलब समझेंगे। अ डिसीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, आप अच्छे से स्कूल आ रहे हो, जा रहे हो, रोज़ की क्रिया कर रहे हो, जो आपका काम है वो आप कर रहे हो, बरोबर। नॉर्मल कंडीशन में जो आदमी काम करता है वो अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, इसका कारण क्या है कि आपको कोई डिसीज़ है। क्या है? आपको कोई डिसीज़ है। डिसीज़ आर स्प्रेड इन डिफरेंट वेज। अब डिसीज़ है ना, डिफरेंट वेज में स्प्रेड होते हैं। ओके, सम डिसीज़ कैन बी कंट्रोल्ड एंड डिफेक्टेड बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम। कुछ डिसीज़ कैसे होते हैं बेटा कि आपके इम्यून सिस्टम में वो क्योर हो जाते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति होती है कि अगर वो डिसीज़ आपको हो जाए तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, और वो डिसीज़ होके चला गया और आपको खबर भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, लेकिन क्या होता है, व्हेन मोर सीरियस डिसीज मे नीड ड्रग ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू बी क्योर्ड। ओके, कुछ डिसीज़ के ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको ड्रग का मतलब वो वाले ड्रग नहीं, ये मीन्स आपको दवाई लेनी पड़ती है जिसमें, और दवाई लेने के साथ साथ आपको आपका खान पान सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो ही आप अच्छे से ठीक हो सकते हो। ओके, अब ज़रा देखेंगे ऐसे कौन से डिसीज़ हैं और आप लोग को पता चलना चाहिए, नाम पढ़ के देखना। फ्रीक्वेंट एम्प्टिंग ऑफ बोल्स। ओके, फ्रीक्वेंट एम्प्टिंग ऑफ बोवेल्स। ओके, ये आपको काफ़ी टाइम हुआ है सर, इंग्लिश में तो खबर नहीं पड़ा, तो हिंदी में समझ लो। जब आपको कंटिन्यूस टाइम क्या आता है, टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूटी में आपको जब टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है, ओके, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, ओके, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, वो अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, ओके, बार बार आ रहा है, ओके, जैसे पॉटी आपको बार बार आ रही है, तो उस टाइम पे आपको जो डिसीज़ हुआ है उसका क्या नाम है, डायरिया। ओके, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोला है, फ्रीक्वेंट एम्प्टिंग ऑफ बॉवेल्स इज कॉल्ड डायरिया। ओके, सेकंड नंबर पे आएंगे बच्चों, डिसीज ऑफ द गम्स कॉजिंग देम टू स्ट्रिंग विथ लूजनिंग ऑफ द टीथ। ओके, अगर आपको कोई डिसीज़ है गम्स यानी मसूड़े, ओके, जो मसूड़े हैं अगर आपके श्रिंक हो गए, श्रिंक यानी सिकुड़ गए, और आपके टीथ कैसे हो गए, लूज़ हो गए, आपको दांत में दर्द हो रहा है क्योंकि आपके मसूड़े कमज़ोर हैं, तो आपको कौन सा डिसीज़ हो गया है, पायोरिया। क्या बोलना है, पायोरिया। ओके, थर्ड नंबर पे आएंगे बच्चों, सीरियस इन्फेक्शियस डिसीट ऑफ द थ्रॉट। थ्रॉट यानी क्या बच्चों, जो आपका गला है ना, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रॉट कहते हैं। और अगर उस थ्रॉट का कोई सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गया है आपको, तो उसको आप क्या बोलोगे, डाइप्थेरिया। क्या बोलोगे, डाइप्थेरिया। देन 4 नंबर पे आ जाएंगे, डिसीज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर से पढ़ना ध्यान से, डिसीज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, एड्स। ओके, जो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है उस डिसीज़ को क्या बोलेंगे, एड्स बोलेंगे। देन पेनफुल डिसीज ऑफ द बॉवेल्स विद डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस एंड ब्लड। ओके, अगर आपको बॉवेल्स का प्रॉब्लम है, पेनफुल डिसीज़ है किसका, बॉवेल्स का, बार बार आपको पॉटी वगैरह आ रहे हैं, और डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस। ओके, डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस यानी क्या बेटा कि आप जो भी खा रहे हो आपको पच नहीं रहा है, साथ साथ में एंड ब्लड, कि जब आप वॉशरूम जा रहे हो और आपको वहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो ऐसे डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, डायसेंट्री। क्या बोलते हैं, डायसेंट्री। 6 नंबर पे आ जाओ, क्या है 6 नंबर का, इन्फेक्शियस डिसीज विथ फीवर, कफ एंड कांस्टेंट स्नीजिंग। बेटा आजकल के टाइम पे अगर ये किसी को हो जाता है ना, तो पब्लिक टेंशन में आ जाती है। इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी क्या है, आप अगर आपको है
तो आपसे आपकी मम्मी को हो सकता है, आपसे आपके सिस्टर को हो सकता है, और वही आपके सिस्टर से आपके पापा को हो सकता है, यानी इन्फेक्शियस है। ओके, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ये क्या होता है, ट्रैवल करता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, इन्फेक्शन लगाता है। तो ऐसे में आपको अगर फीवर हो रहा हो, कफिंग हो रहा हो और कांस्टेंट स्नीजिंग हो रहा हो, यानी बार बार खांसी या छींक आ रही हो, तो यानी आपको कौन सा डिसीज़ है बच्चों, इन्फ्लुएंजा। कौन सा डिसीज़ है, इन्फ्लुएंजा। ओके, अब बच्चों 7 नंबर के डिसीज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 7 नंबर का डिसीज़, ध्यान से देखना। डिसीज कॉज्ड बाय द स्टॉपेज ऑफ द फ्लो ऑफ बाइल मार्क्ड बाय द येलोनेस ऑफ द स्किन एंड द आइस। ओके, अरे सर ये तो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि जब आपको सब कुछ पीला पीला दिखने लगता है, ओके, येलोनेस आ जाती, क्या आ जाती है, येलोनेस। ओके, स्किन में भी और आपकी आइज़ में भी। तो डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपको क्या हुआ है, जॉन्डिस हो गया है। क्या हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। फिर आएंगे 8 नंबर के डिसीज़ पे। द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कॉजेज द डिसीज। सुनना ध्यान से, अगर आपको मॉस्किटो ने काटा है लेकिन वो मेल नहीं है, क्या है, फीमेल, फीमेल होने के साथ साथ वो क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अगर आपको काटता है तो आपको कौन सा डिसीज़ हो गया है, मलेरिया हो गया है। कौन सा हो गया है बच्चों, मलेरिया नाम का डिसीज़ आपको हो गया है। फिर ज़रा ध्यान से देखना, और अगर यही आपको जो मॉस्किटो की बाइट है, लेकिन मॉस्किटो जो काटने वाला मॉस्किटो अगर एंडिस मॉस्किटो है, कौन सा मॉस्किटो है, एंडिस मॉस्किटो, तो आपको कौन सा डिसीज़ हो गया है, डेंगू। ओके, यानी डेंगू और मलेरिया दोनों अलग अलग मॉस्किटो के काटने से होते हैं। ओके, ये सारे डिसीज़ हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच।